हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बाइनोमियल थ्योरम बिगिन किया था। उसका कंप्लीट फंडामेंटल पार्ट हमने कवर किया था एंड वी वर डूइंग क्वेश्चंस ऑन कोएफिशिएंट फाइंडिंग। और उस पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है और हर तरह का एक्सपोजर हमारे पास होना चाहिए क्योंकि उस टॉपिक पे क्वेश्चंस तो काफी ज्यादा आते हैं। सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन फ्रॉम देयर। ओके, लेट्स जस्ट क्विकली गो अहेड। फाइंडिंग आउट कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 7 इन ए ट्राइनोमियल। दो तरह से हम इसे कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड आपको बता देती हूँ। फाइनली यू डिसाइड व्हिच वन दैट यू आर मोर कंफर्टेबल विद। ठीक है, तो सबसे पहले आप असेंडिंग पावर में इन्हें प्रेजेंट कर लो, जो ऑलरेडी नॉर्मली हमें उसी तरह से ही मिल रहा है। नहीं है तो आप प्रेजेंट कर लो और उसके बाद इसे आज ए बाइनोमियल ट्रीट करो। जो हाईएस्ट पावर है उसे आप सेपरेट कर दो। ठीक है, तो हमारे लिए है a प्लस बी होल पावर 10। इसके एक्सपांशन के कुछ टर्म्स 10c0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1 माइनस एक्स होल पावर 10, 10c1 विच इज 10, 1 माइनस एक्स पावर 9 इंटू 2x क्यूब। इस तरह से आगे बढ़ो और वहां तक आप टर्म्स लिख लो जहां तक आपको लगता है x पावर 7 का प्रेजेंस क्रिएट हो सकता है। यहां पे आप देखो x का नॉन नेगेटिव पावर का प्रेजेंस है, तो यहां से x का नेगेटिव पावर तो क्रिएट होने वाला नहीं है। मिनिमम पावर दैट विल जनरेट इज x पावर 0 कांस्टेंट टर्म। ठीक है, x क्यूब ऑलरेडी आ चुका है, मतलब इसमें मिनिमम पावर का जो प्रेजेंस हमें मिलेगा x का दैट इज 3। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज 10c2, 1 माइनस एक्स पावर 8 एंड देन 2x क्यूब का स्क्वायर। इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा ना उसके पास x पावर 9 का प्रेजेंस होगा। हमें तो x पावर 7 चाहिए, तो वहां से आगे अब हमें x पावर 7 मिलेगा ही नहीं। सो डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम राइटिंग डाउन दोस टर्म्स। अब यहां से x पावर 7 जहां जहां से भी हमें मिल रहा है उसे कलेक्ट करते हुए एक्यूमुलेट कर लेंगे। तो x पावर 7 मतलब इसे हमें 7 टाइम्स लेना होगा। कोएफिशिएंट विल बी 10c7 माइनस x पावर 7 होगा ना, तो माइनस 1 पावर 7 विल बी पार्ट ऑफ द कोएफिशिएंट व्हिच इज -1। यहां आ जाते हैं। एक्स क्यूब ऑलरेडी है, एक्स पावर 7 पूरे में से चाहिए था तो एक्स पावर 4 डन। 10 इंटू 2 इसे 20 लिख लेते हैं। एक्स क्यूब को लिखने की जरूरत नहीं, एक्स पावर 4 के साथ मिलकर वो एक्स पावर 7 ही क्रिएट करेगा। ये हुआ 9c4 माइनस 1 पावर 4 जो कि +1 ही है। फर्दर दिस इज 10c2, एक्स पावर 6 ऑलरेडी है तो एक्स का प्रेजेंस हमें यहां से चाहिए, एक्स पावर 1 करेक्ट। सो इट इज 8c1 माइनस 1 पावर 1। परफेक्ट आंसर आ गया। छोटे छोटे से नंबर से आप सिंप्लीफाई कर लें। और अगर हम इसे दूसरे तरह से सोच के देखें, ये ट्राइनोमियल है तो ट्राइनोमियल की तरह ही से हैंडल करेंगे। अब अगर हम जनरल टर्म की बात करें ना किसी ट्राइनोमियल एक्सपेंशन में, जैसे किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में जनरल टर्म NCR x पावर n माइनस r y पावर r होता है, राइट। अगर मैं इसे एक सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करके बताऊं तो n फैक्टोरियल अपॉन m माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, राइट। किसी भी ऑर्डर में मेंशन कर लो। n माइनस r y पावर r, तो n मतलब ये इसका फैक्टोरियल है और n माइनस r जो x का एक्सपोनेंट है, r जो y का एक्सपोनेंट है, इन दोनों का फैक्टोरियल से डिवीजन हो रहा है, दैट्स इट। तो ये हो जाता है इसका कोएफिशिएंट। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस। परफेक्ट, इस तरह का पैटर्न टर्म विल फॉलो। इसमें अगर मैं इसे और सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट कर लूं, कैन आई से x पावर अल्फा y पावर बीटा का प्रेजेंस अगर है, x प्लस वाई होल पावर n के एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस n फैक्टोरियल अपॉन अल्फा फैक्टोरियल इंटू बीटा फैक्टोरियल होगा, जिसमें अल्फा प्लस बीटा क्योंकि जो कंबाइंड प्रेजेंस होता है दैट इज फॉर द पावर दैट यू आर एक्सपैंडिंग, n माइनस r प्लस r n ही होता है। सो दिस इज n एंड बोथ दीज आर होल नंबर्स। ये पैटर्न ये फॉलो करता है, राइट। ये पर्टिकुलर चीज आप मल्टीनोमियल के लिए भी यूज में ले सकते हो। तो बाय दैट आई कैन से x प्लस वाई प्लस जेड होल पावर n के एक्सपेंशन में जो टर्म्स होंगे, x पावर समथिंग, y पावर समथिंग, z पावर समथिंग, एंड ये जो अल्फा बीटा गामा है ये तीनों होल नंबर्स होंगे और तीनों का सम n ही होगा, राइट। एंड ये जो टर्म होगा ये किस कोएफिशिएंट के साथ एग्जिस्ट करेगा, n फैक्टोरियल, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। ये है इसका जनरल टर्म, राइट। तो अगर आप इसे एज ए बाइनोमियल नहीं करना चाहते तो आप इसका यूज ले सकते हो। देखो
कितना ब्यूटीफुली। उसके लिए लेट मी टेक अल्फा बीटा गामा टाइम्स इन्हें कंसिडर किया, तो इसका जो जनरल टर्म आएगा 10 फैक्टोरियल अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल 1 पावर अल्फा जो कि 1 ही होगा माइनस एक्स, तो माइनस 1 पावर बीटा एक्स पावर बीटा, इस तरह से लिख लेते हैं 2 पावर गामा एक्स क्यूब पावर गामा 3 गामा, राइट। तो एक्स का प्रेजेंस को कंबाइन करते हुए लिख लेते हैं दिस इज 10 फैक्टोरियल अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल माइनस 1 पावर बीटा 2 पावर, जैसे आप बाइनोमियल के केस में भी जनरल टर्म को सिंप्लीफाई करते हो ना किसी कोएफिशिएंट को निकालने के लिए, तो एग्जैक्टली इन द सेम वे। अब हमारा रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है कि अल्फा बीटा गामा होल नंबर्स होने चाहिए एंड इन तीनों का सम 10 होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम हमें x पावर 7 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो बीटा प्लस 3 गामा मस्ट बी इक्वल टू 7। तो इस तरह के अल्फा बीटा गामा के कंप्लीट पॉसिबिलिटीज को हम लिस्ट डाउन करेंगे और उसके बाद कोएफिशिएंट ये है, तो अल्फा बीटा गामा के जो भी पॉसिबिलिटीज हमें मिलती हैं यहाँ पे हम पुट करते हुए कोएफिशिएंट को फाइंड करेंगे और सारे पॉसिबिलिटीज से जो भी कोएफिशिएंट मिलेगा उन्हें हम सम अप कर देंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही आंसर जो हमने फर्स्ट मेथड से क्रिएट किया था वही चीज मिलेगी। अब देखो इसे सॉल्व किस तरह से करना है, तो उसके लिए यहाँ पे बीटा एंड गामा दो ही अननोन है, तो एक काम करते हैं यहीं से लिस्ट बनाना बिगिन करते हैं। तो अल्फा बीटा गामा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर हम गामा का वैल्यू 0 लेते हैं तो बीटा इज 7, राइट। तो अगर ये 7 है ये 0 है, तीनों का सम 10 है, तो डेफिनेटली ये 3 है। एक केस हमें मिल गया। सेकंड पे चलते हैं। अगर हम गामा का वैल्यू को 1 लेते हैं, वैसे आप बीटा गामा किसी भी एक से बिगिन कर सकते हैं, लेकिन इसका कोएफिशिएंट बड़ा है तो यहीं पे वैल्यू असाइन करेंगे, तो उस केस में मेहनत हमें कम लगेगा, ठीक है। तो हमने लिया गामा इज 1, तो बीटा इज 4, 4 + 1 5, तीनों का सम 10 है, तो ये आ गया 5। नेक्स्ट अगर हम इसे 2 लेते हैं तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1, तो ये हो गया 7। इसके आगे तो ये जाएगा नहीं, जैसे आप इसे इंक्रीज करेंगे फर्दर तो बीटा विल कम आउट टू बी नेगेटिव, लेकिन अल्फा बीटा गामा हैव टू बी होल नंबर्स। तो ये 3 पार्ट में इसका आंसर हमें मिलेगा। अल्फा बीटा गामा के बारी बारी से एक एक सेट ऑफ वैल्यूज पुट करते जाएंगे, जो आंसर आता जाएगा उन्हें सम अप करते जाना है इनटू 3 केसेस। वही 3 टर्म क्रिएट होंगे जो हमारे प्रीवियस मेथड से जो 3 टुकड़ों में आंसर आया था ना, बिल्कुल वही चीज, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन भी ट्राइनोमियल के ऊपर ही बेस्ड है। a पावर 7 b पावर 8, यहाँ पे दो अननोन के ऊपर ये इन्वॉल्वमेंट है, तो बेटर है जो सेकेंड मेथड है ना वो हमेशा एक बेटर चॉइस रहेगा जब भी हमारे पास एक से ज्यादा अननोन है। एक ही अननोन है, जैसे x का इन्वॉल्वमेंट था, तो आप किसी से भी करो इट इज द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक। तो हम इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन हियर अल्फा बीटा एंड गामा, सो अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल, then a power alpha 2 power beta will be part of the coefficient and b power beta and then 3 power gamma part of coefficient होगा and a power gamma b power gamma, इस तरह का टर्म्स होंगे इसके पास, जिसमें ये तो कोएफिशिएंट के साथ पार्टिसिपेशन इसका रहेगा। और इसे अगर हम देखें तो a पावर अल्फा प्लस गामा b पावर बीटा प्लस गामा है, राइट। वेयर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वी आर वेरी क्लियर ये 10 ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का सम 10 है, यहाँ पे दो का सम है, तो इसे आप एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज योर चॉइस कंप्लीटली, क्योंकि अल्फा प्लस गामा को मैं लिख सकती हूँ 10 माइनस बीटा, तो इजी रहेगा ना, एक ही अननोन दिखेगा। और उसी तरह से बीटा प्लस गामा को मैं लिख सकती हूँ 10 माइनस अल्फा। अब स्ट्रेट अवे हमें a पावर 7 b पावर 8 चाहिए, तो a पावर 7, so 10 minus beta is 7, beta is 3, right। अब इस पे आ जाते हैं, we want b power 8, so alpha value is 2। अब गामा क्या होगा, क्योंकि तीनों का सम तो 10 आना है, so it is 5। अब ये यहाँ पे पुट कर दे, क्योंकि एक ही कॉम्बिनेशन है, मतलब एक ही ऐसा टर्म होगा जिसके पास इसका प्रेजेंस होगा, तो वहीं से हमें कोएफिशिएंट मिलेगा। ये पुट करते हुए ये आप कैलकुलेट कर ले, ठीक है। नेक्स्ट, sum of coefficient of all even powers of x in this, all even powers of x, sum of coefficient चाहिए। मैं इस वर्क को और सिंपल कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ना तो कहीं कोई बाइनोमियल एक्सपांशन का प्रेजेंस नहीं है। यहाँ आप देखो x पावर r, r का वैल्यू 0 से बिगिन हुआ, तो 1
प्लस एक्स स्क्वायर एक्स पावर 2n मल्टीप्लीकेशन में है, फर्दर मल्टीप्लाइड विथ एक्स पावर 0 माइनस 1 पावर 0 1 ऑल्टरनेट साइंस, राइट, एंड में एक्स पावर 2n एंड वी रिक्वायर सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल इवन पावर्स ऑफ x। तो जो मैं बताना चाह रही हूँ आप यहाँ पे देखें, जैसे मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ x 3x³ रैंडम सा मैं कुछ भी लिख रही हूँ, ठीक है, x पावर 4 प्लस 5 x पावर 9। मुझे इवन पावर्स ऑफ x जो है उनका सम ऑफ कोएफिशिएंट चाहिए, मतलब क्लियर है ये पूरे में इवन पावर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है, तो मुझे 4 आज आंसर चाहिए, ठीक है। बट ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज इवन पावर्स चाहिए, तो x की जगह पे 1 पुट कर दो तो सभी कोएफिशिएंट्स का सम आपको मिल जाएगा। मैं सम अप नहीं कर रही हूँ, लेट मी राइट इट एज इट इज। एंड -1 करोगे ना तो जो ऑड पावर्स है वो नेगेटिव साइन के साथ विजिबल होंगे, राइट। तो कोएफिशिएंट के साथ एक्स्ट्रा एक नेगेटिव साइन क्रिएट हो जाएगा और इवन पावर को कोई चेंज होता हुआ हमें नजर नहीं आएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं f(1) प्लस f(-1) करते हैं तो इन दैट केस जो ऑड वाले हैं ना वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे और जो इवन वाले कोएफिशिएंट्स है इवन पावर ऑफ x के वो 2 बार हमें मिलेगा। सो दिस विल कम आउट टू बी f(1) प्लस f(-1) इज इक्वल टू 8। हमारा आंसर ये है। और यही चीज अगर ऑड पावर्स की होती ना तो इन दैट केस हम सब्ट्रैक्ट करके अपॉन 2 किए होते। सिंपल वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप बताएं, हमें इवन पावर्स का डिस्कशन करना है। मैं इसे एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग x ले लेती हूँ, तो क्लियर है कि जो हमारा आंसर आएगा दैट इज f(1) f(-1) by 2। क्वेश्चन सेज दिस इज 61। हमें n को सॉल्व करना है। अगर ऑड पावर पे होता तो हम यहाँ माइनस साइन लिए होते, क्लियर है, राइट। तो f(1) हमारे लिए क्या है, 1 + 1 + 1, 1 एडेड हाउ मेनी टाइम्स, 2n + 1 टाइम्स, तो ये हो गया 2n + 1। यहाँ पे आ जाते हैं 1 - 1 कैंसिल, पेयर में कैंसिल होंगे। ऑड नंबर ऑफ टर्म से तो एक टर्म बच जाएगा, चाहे तो बिगिनिंग से बचा लो चाहे तो एंड से बचा लो, 1 ही है। और 2n + 1 में 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2n + 1 ही रहेगा, राइट। तो ये हुआ 2n + 1। अब x की पे -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 - 1 1 - 1 ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ देगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे 1 माइनस ऑफ -1 तो +1 +1 +1 2n + 1 टाइम्स, तो एग्जैक्टली वही चीज अपॉन 2 इज 61। तो 2 टाइम्स ऑफ 2n + 1 अपॉन 2, 2 हुआ कैंसिल, तो 2n + 1 इज 61, n इज 30, ठीक है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये PYQ है एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 256 इन दिस, एक बाइनोमियल एक ट्राइनोमियल, और वो भी इतने हाई पावर के साथ हमसे कभी नहीं पूछा जाएगा अगर वो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड नहीं है तो, ठीक है। तो आप देखो क्या ये दोनों कंबाइन होकर किसी तरह से किसी बाइनोमियल में सिंप्लीफाई हो पा रहे हैं। तो हमें पता है 1 - x जब इससे मल्टीप्लाई होता है तो 1 - x³ क्रिएट करता है, और ये 100 टाइम्स है, ये 101 टाइम्स है, मतलब एक 1 - x हमारे पास एक्स्ट्रा होगा, उसे हम बचा लेते हैं। बाकी 1 - x एंड x² + x + 1 ये कंबाइन होके ये क्रिएट करेंगे, राइट। So this is 1 - x³ whole power 100. Now what we require is coefficient of this. अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1 into this, सेम प्रोसेस जो हम पहले भी यूज में ले चुके हैं। 1 - x³ whole power 100, x पावर 256 की जरूरत है, तो x पावर 256 ये बताओ ये क्या डिविजिबल बाई 3 है? 6 + 5 11 + 2 नहीं है। ये जो सम आ रहा है दैट इज कमिंग आउट विद 13, राइट। तो मतलब इसका सम 3k + 1 टाइप का है, मतलब ये नंबर ही 3k + 1 टाइप का है। तो यहाँ पे इसके एक्सपेंशन में तो x³ को कोई भी पावर दोगे तो x का जो पावर क्रिएट होगा वो 3k टाइप का ही होगा, और ये 3k टाइप का नहीं है तो यहाँ से ये प्रेजेंस तो क्रिएट नहीं होगा। यहाँ बाहर ऑलरेडी एक x है, राइट। तो मतलब हमें अंदर से x पावर 255 चाहिए जो कि 3 का मल्टीपल है, राइट। तो हमें x³ को कितनी बार लेना पड़ेगा टू क्रिएट 255 प्रेजेंस, x पावर 255, तो इसका मतलब 255/3, राइट। दिस इज 85। इसे मुझे 85 टाइम्स लेना होगा, मतलब इसे लेना होगा 15 टाइम्स। तो जो टर्म यहां से क्रिएट होगा माइनस है पहले से ही, राइट। मैं सिर्फ कोएफिशिएंट ही लिखूंगी। सो 100 C 85
1 पावर 15 दैट इज 1 माइनस 1 पावर 85 दैट इज आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इट सेज फाइंड सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स इन दिस। एक बार लिख के देखते हैं व्हाट द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि इसमें टोटल 101 टर्म्स आर देयर एंड क्वेश्चन हमसे सिर्फ फर्स्ट 50 का कोएफिशिएंट चाहता है। सो 100 C0 माइनस 100 C1 प्लस 100 C2 50 टर्म्स, तो इट विल बी 100 C49 राइट, एंड ऑड वैल्यू तो माइनस, तो यहाँ माइनस, हमें इसका वैल्यू चाहिए। अब बचा अगर जैसे 101 टर्म्स आ दिया, 101 टर्म्स का एग्जैक्ट आधा तो नहीं हो सकता, तो 50 50 बीच वाला एक, तो 50 चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं हम हाफ वे जा रहे हैं। तो इसका डिस्कशन हम करते हैं बाय राइटिंग द कंप्लीट सीरीज, मतलब कंप्लीट कोएफिशिएंट। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट इस केस में क्या आएगा, 1 x के पे 1 रखा तो 0, सो इट इज 100 C0 माइनस 100 C1 प्लस 100 C2 माइनस 100 C49 प्लस 100 C50 देन माइनस 100 C51 प्लस माइनस प्लस माइनस एंड एंड में आएगा प्लस 100 C100 राइट। इसका वैल्यू हमारे पास है दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए ये 50 टर्म्स इधर से, और हमें ये भी पता है कि NCR इज NCN माइनस R, इक्विडिस्टेंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल इन वैल्यू होते हैं, तो ये और ये इक्वल है, इधर से ये इधर से ये, क्योंकि दोनों के पास माइनस साइन होगा तो दोनों इक्वल है। बाय दैट इधर से हम प्रोसीड करें 50 टर्म्स लें और इधर से प्रोसीड करें 50 टर्म्स लें, इनका जो वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी द सेम राइट। तो अगर मैं इसे S कंसिडर करती हूँ तो ये भी S ही है, 2S प्लस दिस इज 0, सो 2S फॉर us is minus 100 C50 and S for us is minus 1/2 100 राइट। मोस्टली हमें ऑप्शन ऐसे नहीं दिया जाता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि इस 2 को कैंसिल करने के लिए 100 को बाहर निकालो, 50 को बाहर निकालो, तो ये हो जाएगा 99 C49। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं समझना कि कुछ ना कुछ शायद हमसे गलत हो गया, हमारा आंसर जो भी आया है वो ऑप्शन में नहीं है, ऐसे नहीं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सिंप्लीफिकेशन, एनसीआर के सिंप्लीफिकेशन, उसके सारे प्रॉपर्टीज हमने देख लिए ऑलरेडी, तो सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन दिस मल्टीनोमियल विथ 4 टर्म्स कभी नहीं पूछा जाएगा अगर वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो आप देखो ये दोनों अगर मैं पेयर कर देती हूँ तो ये है एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स, तो ये फैक्टराइज हो रहा है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, दोनों को पावर 6 दे देते हैं, डन। नाउ द क्वेश्चन सेज एक्स पावर 4 का कोएफिशिएंट, बच्चा दो बाइनोमियल की प्रोडक्ट की बात हो रही है एंड वी रिक्वायर एक्स पावर 4 का प्रेजेंस। तो आप एक काम करो ना, इसका एक टर्म ले लो जनरल टर्म, इसका एक टर्म ले लो, ठीक है। तो इसका अगर मैं लेती हूँ 6em तो x पावर m होगा उसके साथ, और यहाँ 6en अगर मैं लेती हूँ तो x स्क्वेयर पावर n होगा, तो x पावर 2n का प्रेजेंस होगा। इसका मतलब इस प्रोडक्ट में जो टर्म्स क्रिएट होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। परफेक्ट, बेस्ट तरीका है, कोई एक्सपांशन किसी का लेने की जरूरत ही नहीं है। अब x पावर m प्लस 2n का जो कोएफिशिएंट वो ये है। ऑल व्हाट वी रिक्वायर इज सच m एंड n जिसके लिए ये जो वैल्यू है ना ये 4 में कन्वर्ट हो जाए। सो m प्लस 2n एंड m एंड n आर होल नंबर्स राइट, हमें ये क्या चाहिए 4 चाहिए। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या होगा, अगर मैं n को 0 लेती हूँ क्योंकि इसका कोएफिशिएंट बड़ा है तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन हम वहीं से ही प्रेफर करेंगे, तो m का वैल्यू है 4। अगर मैं इसे 1 लेती हूँ तो m इज 2, अगर मैं इसे 2 लेती हूँ तो ये है 0। तो m एंड n की कंप्लीट पॉसिबिलिटीज मेरे सामने है। अब मुझे कोएफिशिएंट चाहिए, तो कोएफिशिएंट तो ये है ना, तो m एंड n की एक एक पॉसिबिलिटीज हम पुट करते जाते हैं, कोएफिशिएंट्स लेते जाते हैं और उन्हें सम अप करेंगे कि इतने सारे वो टर्म्स है जहां पे x पावर 4 का प्रेजेंस क्रिएट हो रहा है, सबको मिला के तो फाइनल कोएफिशिएंट मिलेगा। तो ये हुआ 64 इंटू 60, 60 इज 1, नथिंग टू राइट, देन 62 इंटू 61, ये होगा 60 दैट इज 1, तो 62, इन्हें हम सम अप कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट
हमें ये समेशन चाहिए। अब देखो अगर यहाँ पे ना साइन पावर में n माइनस आर होता एंड कॉस की पावर में ये होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी वुड हैव स्ट्रेट अवे सेड कि ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल पावर n है, राइट, उसी का एक्सपेंशन है ये। लेकिन यहाँ पे ये मल्टीपल एंगल के फॉर्म में, पावर की फॉर्म में नहीं है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, देखो साइन एंड कॉस दोनों का ही प्रेजेंस है, और अगर आप देखें इन दोनों का जो एंगल है ना इसका सम एन थीटा है जो कि कांस्टेंट है, यहाँ पे तो आर वेरिंग है ना, राइट। तो इन सच केसेस आप इस सीरीज को पूरा एज इट इज लिख लेते हैं, सारे टर्म्स ही लिख लेते हैं। वैसे आप सिग्मा के फॉर्म में भी इसे हैंडल कर सकते हो, लेकिन एंड मोमेंट में मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगी। आप देखो आर एट जीरो हमने लिया तो ये आ गया आर एट जीरो, जीरो थीटा है बट राइट एट, ठीक है, ये नहीं कि उसको वन लेते हुए आप छोड़ दें, जो जैसा है उसी पैटर्न में ही टर्म को आप मेंशन करो। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो ये हुआ कॉस वन थीटा बाय दैट। अगर मैं लास्ट वाला टर्म लिखती हूँ दैट इज साइन जीरो थीटा, साइन जीरो थीटा जीरो होता है, तो ये नहीं है कि उसको आप जीरो करके खत्म कर दो, सारे टर्म एज इट इज आपको मेंशन करना ही है उसी पैटर्न में, ठीक। अब आप इसे रिवर्स कर दो। एक और चीज यहाँ पे एनसीएन है, ठीक है, एनसीएन वन होता है लेकिन लिखो उसे। अब इसे रिवर्स कर दो, एनसीएन एनसी जीरो होता है एंड वो है हमारे पास साइन जीरो थीटा इंटू कॉस एन थीटा, राइट। सेकेंड लास्ट टर्म एनसी एन माइनस वन होगा जो कि एनसी वन ही होता है, एंड देन कॉस ऑफ एन माइनस वन थीटा होगा एंड साइन ऑफ वन थीटा, बाय दैट ये कॉन्टिन्यूड होगा, राइट। इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करेंगे ना, देखो एनसी जीरो कॉमन आया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, एंड दैट विल गिव अस साइन एन थीटा। उसी तरह से एनसी वन को आप कॉमन लो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फिर से हमें साइन ए प्लस बी से साइन एन थीटा ही मिल रहा है। तो ये चीज हर टर्म के पास जनरेट हो रहा है एंड तक, ठीक। तो एन सी एन इंटू साइन एन थीटा। अब साइन एन थीटा को आप कॉमन ले लो तो हमारे पास रहता है एन सी जीरो प्लस एन सी वन सो ऑन अप टू एन सी एन, एंड सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स वो 2 पावर n होता है। तो इसका आंसर आ जाता है 2 से डिवाइड होगा तो 2 पावर n माइनस वन इंटू साइन एन थीटा। फाइन। नेक्स्ट हर एक चीज जो भी आपको लगता है समथिंग न्यू फॉर यू, उसे एक पॉजिटिव वे में ऑब्जर्व करें, कहीं लिख लें, ताकि फाइनली जब आप उसे रिवाइज करें ना वो सारी चीजें काम में आए। क्योंकि गोइंग थ्रू दिस लेक्चर्स अगेन एंड अगेन इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल, और अपने ही फीलिंग्स के साथ जब आप उसे नोट डाउन करेंगे ना तो उसका इफेक्ट अलग होगा, ठीक है। हियर एनसीआर साइन आर थीटा। अब कॉस एंड साइन दोनों का प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ साइन है या सिर्फ कॉस है। इन सच केसेस आप इसे एस कंसीडर कर रहे हैं अगर एनसीआर साइन आर थीटा, और वैसे भी साइन में है तो लेट अस टेक इट एज एस, एंड बिल्कुल सेम थिंग आप लिख लेना इन टर्म्स ऑफ कॉस, उसका नाम मैंने सी दे दिया, आप एस डैश ले ले चाहें, ठीक। सो एनसीआर कॉस आर थीटा, ठीक। अब इस प्रोसेस से ना हमें ये बेनिफिट मिलता है कि साइन वाली सीरीज कॉस वाली सीरीज जो सेम टाइप की हैं, दोनों का आंसर हमें इकट्ठा ही मिल जाता है। तो करने के लिए सिंपल सा काम हम करेंगे, c प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ s, दोनों में ये पार्ट तो सेम है, तो ये आ गया। r इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू n, NCR दोनों के पास है, कॉमन ले लिया, देन 10 प्लस आयोटा 10 व्हिच इज e पावर i r थीटा, क्लियर। अब हम इसे लिख सकते हैं इसे आज e पावर i थीटा होल पावर r, तो NCR इंटू एक्स पावर r। अब इसे बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं e पावर i थीटा होल पावर n का एक्सपेंशन है ये, राइट। ये जो सिंप्लीफाई होके हमें मिलेगा ना वो ये होगा। तो हमें जो चाहिए था वो तो s है ना, इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, और अगर कॉस वाली सीरीज को सॉल्व करना हो तो इसका रियल पार्ट उस सीरीज का वैल्यू होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब इसको रियल एंड इमेजिनरी फॉर्म में हमें ब्रेक करना होगा, x प्लस आई वाई फॉर्म में इसे प्रेजेंट करना होगा।
तो 1 प्लस ई पावर आई थीटा पे हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, और मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी बताया कि आपको इसे याद ही रखना है। मैंने आपको बताया प्रोसेस ऑफ डूइंग, लेकिन याद रखेंगे तभी वो एडवांटेज हम ले पाएंगे। जो एवरेज बच्चे हैं उनसे अबव रहने के यही तरीके हैं, सब कुछ हम लिख लिख के नहीं करने वाले हैं, वंस यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, तो यहां पे आ जाते हैं, दिस इज होल पावर n के साथ है, राइट, cos पावर n थीटा बाई 2 e पावर i n थीटा बाई 2, डन। तो ये हमें देता है cos n थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन n थीटा बाई 2। दैट मीन्स ओवरऑल अगर मुझे s चाहिए दैट इज दिस इंटू दिस, राइट। अगर मुझे c चाहिए, इस सीरीज का वैल्यू चाहिए, तो दिस इंटू दिस, द रियल पार्ट ऑन द राइट हैंड साइड। क्लियर? छोटी छोटी सी चीजें हैं, बट अगर एक बार आपको बता दिया जाए और आपने उन्हें प्रॉपरली नोट डाउन किया यहाँ पे, तो आप उसका फायदा फिर ले पाएंगे। हियर द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस, ये तो मैंने 2026 का जनवरी सेशन का ही क्वेश्चन आज इट इज लिया है, बट इस तरह के क्वेश्चन ढेर है, बहुत सारे हैं पास्ट ईयर्स में। सिंगल टर्म का कोएफिशिएंट पूछा जाता है, यहाँ पे 2 दे दिया गया है, दोनों का हमें सम चाहिए, लेकिन करने में कोई फर्क नहीं है। तो इसके लिए मैं 2 मेथड आपको बता रही हूँ, जो भी आपको सही लगे आप उस मेथड से आंसर करना फाइनली। सो फर्स्ट मेथड 1, ये देखने में क्या है, जीपी है, तो हम जीपी का ही सम लिख लेते हैं। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस जीपी के पास, सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स का डिस्कशन करेंगे। तो x पावर 0 से बिगिन हुआ, x पावर 1, x पावर 2 गोइंग अप टू, तो नंबर ऑफ टर्म्स दैट वी हैव आर 1001, राइट। देन कॉमन रेशियो क्या है, दिस इज टू दिस करेंगे तो x बाई, राइट, एंड फर्स्ट टर्म तो ये है। तो ये जो सम है हमारे लिए दैट इज a, राइट, एकदम केयरफुली क्योंकि छोटी छोटी सी गलती होने का चांस रहता है। देन 1 माइनस आर पावर नंबर ऑफ टर्म्स, तो मैं एक ही साथ इस तरह से पावर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, डन, अपॉन 1 माइनस आर, सो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, दैट इज ये, परफेक्ट। ये 1 प्लस एक्स न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, ये 1000 है, ठीक है, ये एक बार आया तो 1001 में वो कन्वर्ट हो गया। अब मैं इस टर्म को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, या यहाँ पे एलसीएम लेते हुए भी आप कर सकते हो। लेट मी डिस्ट्रीब्यूट, सो आई गेट 1 प्लस एक्स होल पावर 1001 माइनस दिस इंटू दिस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स पावर, राइट। इसका मतलब ये जो सीरीज है ये इतनी सी रह गई, और हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 499 एंड एक्स पावर 500 चाहिए। तो ये तो x का एक सर्टेन पावर है जो इन दोनों से मैच ही नहीं करता, तो x पावर 499 एंड 500 यहां से तो क्रिएट होने वाले नहीं है, जो भी होगा यहीं से ही होगा। तो इसका कोएफिशिएंट होगा 1001 c, 499 एंड 500 के लिए होगा, राइट। एंड क्वेश्चन से दोनों को सम अप कर दो, तो n का वैल्यू सेम है, r में डिफरेंस सिर्फ 1 है, तो n का वैल्यू एक इंक्रीज हो जाता है, और r दोनों में जो बड़ा है वो आता है। एकदम नीट प्रोसेस है अगर आप जीपी लेते हुए करते हैं। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि इसमें आप x पावर 499 कलेक्ट करते चले जाएं, तो यहां से हमें x पावर 499 मिलेगा, दैट विल बी 1000 c 499। फिर यहाँ पे x पहले से ही है, तो x पावर 498 चाहिए, सो 999 c 498, करेक्ट। एंड उसके बाद x स्क्वेयर है, तो मुझे यहां से चाहिए होगा x पावर 497। इस तरह से ये कॉन्टिन्यूड है। अब ये जाएगा कहां तक, अब ध्यान से, x पावर 499, इसका मतलब x का पावर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो एक स्टेज आएगा, क्योंकि इन दोनों का अगर पावर का सम आप देखो तो हर जगह 1000 है, तो एक टर्म आएगा जो x पावर 499 इंटू 1 प्लस एक्स, ये 499 है, तो ये 501 होगा, राइट। इसके आगे फिर x पावर 499 का प्रेजेंस तो क्रिएट होने वाला नहीं है। और ध्यान देना ये है, ठीक है,
ये भी एक एक कम हो रहा है, ये भी एक एक कम हो रहा है, ठीक है। सो लास्ट वाला आएगा 5, ये परफेक्ट। अब इसको सम अप करते हैं और ये पैटर्न क्या है, एन का वैल्यू अगर आप इधर से देखो एक एक इंक्रीज हो रहा है, आर का भी वैल्यू एक एक इंक्रीज हो रहा है, और इस पैटर्न के लिए आपको कहा था एनसीआर इज एनसीएन माइनस आर, उससे आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, मैं इसी को पहले लिखना चाहूंगी। सो 501 C501, देन 502 C501, और इस तरह से एंड में ये हुआ 1000 C501, और इसका सम लिखना हमें डायरेक्टली आता है +1 +1, so that is 1001 C502, डन। एग्जैक्टली उसी तरह से x पावर 500 की अगर हम बात करें तो 1000 C500, उसके बाद एक कम हुआ, इधर भी एक कम हुआ, ये पैटर्न कंटिन्यूड होगा। एंड में x पावर 500 1 प्लस x पावर 500 उसके पास लास्ट क्रिएट होगा, एंड दैट विल बी 500 C0, राइट। तो n का वैल्यू एक एक इंक्रीज हुआ, r भी एक एक इंक्रीज हुआ, NCR इज NCN माइनस r, उससे जब हम लिखेंगे तो दिस इज 500 C500, देन 501 C500, और ये कंटिन्यूड है एंड में 1000 C500, तो +1 +1, डन। अब दिस प्लस दिस जैसे ही हम करेंगे दैट विल बी 1002 C502, ठीक है। दोनों देखने में अलग अलग है, लेकिन एनसीआर को एनसीएन माइनस आर करते ही वो उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइन। नेक्स्ट, और देख लो, मतलब दोनों में मुझे लगता है ये ज्यादा नीट प्रोसेस है, तो आप इसको आप प्रेफरेंस दे सकते हो। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 48 इन दिस। एज सच ये क्वेश्चन मैंने आज इट इज 2026 जनवरी सेशन का लिया है, बट दिस इज ए रिपीटेटिव क्वेश्चन, ठीक है। और अगर हम इसे देखें तो ये एक एजीपी है, तो हम एजीपी का सम लेके फिर कोएफिशिएंट को फाइंड कर सकते हैं, वन चॉइस। एंड सेकेंड इस जगह जगह से कोएफिशिएंट मिलेगा, उसे एक्यूमुलेट करते हुए भी हैंडल कर सकते हैं। दोनों तरह से करके देखते हैं, फाइनली आप डिसाइड करें आप किस तरह से ज्यादा कंफर्टेबल हैं, ठीक है। मेथड 1, दिस इज, अगर मैं इसे s कंसिडर करती हूँ एंड 1 प्लस एक्स को मैं अभी के लिए a ले लेती हूँ, ठीक है, बाद में हम उसे रिप्लेस कर देंगे, तो 2a² 3a³ सो ऑन गोइंग अप टू 100 a पावर 100, एंड देन s इंटू a इज, आप सबको AGP का सम निकालना आता है, राइट, जो कॉमन रेशियो इन्वॉल्व है जो कि a है, क्योंकि 1 2 3 वो AP है, a² a³ GP है, दोनों को का जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स है उन्हें मल्टीप्लाई करके AGP के टर्म्स क्रिएट होते हैं। तो GP का कॉमन रेशियो से हमने मल्टीप्लाई किया, एक टर्म जैसे a से मल्टीप्लाई हुआ ये, तो एक टर्म आगे की ओर शिफ्ट करते हुए लिखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो 99 a पावर 99 मल्टीप्लाई हुआ a से, और ये टर्म यहाँ पे, डन, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो s इंटू 1 माइनस ए इज a² a³ a पावर 100 माइनस, डन। अब ये GP है, यही एडवांटेज हमें मिलता है इस प्रोसेस से, जब आप r से मल्टीप्लाई करते हो, एक स्टेप आगे की ओर शिफ्ट करते हुए सब्ट्रैक्ट करते हो, तो यहाँ पे GP का फॉर्मेशन होता है। कई बार ये टर्म अलग रह जाता है, वो उस GP में इन्वॉल्व नहीं होता है, और ये वाले टर्म्स GP बनाते हैं, और कई बार वो टर्म भी पार्टिसिपेट कर लेता है, जैसे कि इस केस में हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हियर दैट वी हैव 100, तो इस GP का सम हुआ a 1 माइनस अपॉन 1 माइनस a माइनस 100 a पावर 101। अब आगे हम इसे सिंप्लीफाई बाद में करेंगे, पहले तो जो हमने a लिया है ना 1 प्लस एक्स को रिप्लेस कर देते हैं। तो a for us is 1 plus x, so 1 minus a is minus x, तो ये हो गया minus x, ये हो गया minus x, okay, so this is minus x, and a is 1 plus x, तो यहाँ पे भी 1 plus x का प्रेजेंस है, परफेक्ट। अब देखते हैं, माइनस x डिवाइड हो जाएगा, so it is 1 plus x into
1 माइनस 1 प्लस एक्स होल पावर 100 अपॉन माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इज एक्स स्क्वायर, उसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एंड देन यहाँ पे माइनस एक्स से डिविजन हुआ तो ये हो गया प्लस 100 बाई एक्स 1 प्लस एक्स होल पावर 101। डन। अब हमने इस सीरीज को तो इवेल्युएट कर लिया। वी रिक्वायर एक्स पावर 48 प्रेजेंस और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर पहले से ही है, मतलब यहां से मुझे चाहिए होगा एक्स पावर 50 ताकि एक्स स्क्वायर से डिवाइड होने के बाद एक्स पावर 48 रह जाए। तो एक्स पावर 50 मुझे चाहिए इस पूरे में से, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो होगा 1 प्लस एक्स, उसमें एक्स पावर 50 तो क्रिएट होने वाला नहीं है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स होल पावर 101 होगा विथ माइनस साइन, तो वहां से क्रिएट होगा एंड द कोएफिशिएंट इज दिस, राइट। तो यहां से तो हो गया। अब एक्स पावर 48 यहां से चाहिए, मतलब यहां से एक्स पावर 49 लेना होगा ताकि एक्स कैंसिल होकर एक्स पावर 48 रह जाए। सो दैट विल बी 100 टाइम्स 101 सी, ये 100 ये वाला है, ठीक है। सो वी रिक्वायर 49, ये हो गया आंसर। अगर आप एजीपी को इवैल्यूएट करते हो तो ये काम है, ठीक है। दूसरा तरीका वो सेम देख लेते हैं। एक्स पावर 48 का प्रेजेंस कहाँ कहाँ क्रिएट होगा, उन्हें एक्यूमुलेट करते जाते हैं। तो 1 प्लस एक्स पावर 1 है तो एक्स पावर 48 तो नहीं क्रिएट होने वाला है। कहाँ से ये बिगिन होगा, जहां 1 प्लस एक्स होल पावर 48 हो तो बाहर कोएफिशिएंट भी 48 ही होगा, तो यहां से उसका प्रेजेंस क्रिएट होना स्टार्ट होगा और यहां से जो कोएफिशिएंट आएगा दैट विल बी 48 48 सी 48 में से ऐसे रहने दोगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा 49 49 सी 48, राइट, मैं डायरेक्टली लिख रही हूं। एंड देन 100 100 सी 48, वेरी सिंपल। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में से एजीपी का फॉर्मेशन है ना, तो उस केस में ये मेथड आपको ज्यादा नीट लगेगा, इसलिए मैं दोनों करके बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक एक ये कोएफिशिएंट इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इनिशियली ये 48 है ना, तो सबके पास मिनिमम 48 प्रेजेंस तो है ही, तो हम 48 टाइम्स ले लेते हैं 48 सी 48, देन 49 सी 48, सबको इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स हमने ले लिया, 100 सी 48, डन। उसके बाद 48 टाइम्स सबका यूज हो गया। अब ये एक बार बचा है, अगला 2 बार 3 बार, इस तरह से ये 52 टाइम्स दैट वी आर लेफ्ट विद, ठीक। अब हम सबको एक एक बार लेते चले जाते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था ना, सेम वे। तो 49 सी 48 एंड दिस इज 100 सी 48। अब इसके बाद नेक्स्ट बिगिन होगा 50 सी 48 सो ऑन टिल 100 सी 48, इसे कंटिन्यू रखते हैं। तो लास्ट में 2 टर्म ये हो गए 99 सी 48 और यहाँ पे एक ही टर्म 100 सी 48, डन। अब देखो आंसर लिखना कितना सिंपल है, ये हमने याद ही रखा है। तो 48 टाइम्स +1 क्योंकि एम से ही बिगिन हुआ है, तो 101 सी 49, डन। प्लस ये हमें देगा 101 सी 49 माइनस 49 सी 49। लास्ट क्लास में हमने बिगिन ही अपना डिस्कशन यहीं से किया था, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ और यही पैटर्न कंटिन्यूड होगा 101 सी 49। नेक्स्ट वाले ग्रुप को जब आप इवैल्यूएट करेंगे दैट कम्स आउट टू बी 50 सी 49 लाइक दिस। इसका जब आप वैल्यू लिखेंगे तो ये होगा 101 सी 49 +1 माइनस जो सबसे छोटा वाला n है वो लिखना है सी 49, एंड इसी तरह से आप लास्ट वाले टर्म को भी लिखें तो दैट विल बी 101 सी, जो लास्ट वाला टर्म है उसमें +1 एंड जो फर्स्ट वाला टर्म है वो भी यही है, तो उसमें दिस इज 100 सी 49, क्लियर। अब इसे कंबाइन कर लेते हैं तो देखो 101 सी 49 ओवरऑल कितनी बार क्रिएट हुआ है, वो तो उतनी बार ही क्रिएट हुआ है जितनी बार यहाँ पे 100 सी 48 का प्रेजेंस है, क्योंकि उतना ही तो ग्रुप हमने क्रिएट किया है। 48 फिर एक सारा कुछ उसको बैलेंस करने के लिए तो यूज हो रहा है, राइट। सो दिस इज 100 टाइम्स 101 सी 49, राइट। तो इनका तो हमने डिसीजन ले लिया।
अब इन टर्म्स को आप देखें, माइनस 49C 49, 50C 49, सेम पैटर्न, MCM से बिगिन हुआ है तो +1 सो 101C 50 इज द सेम आंसर। ठीक है, दोनों मेथड बता दिया, टाइम दोनों में इक्वली लगेगा, जो आपको नीट लगे और एरर फ्री लगे उसी से करना। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते ही आपको पता चल जाएगी कौन से मेथड में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं। ठीक, ये है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 देन इवेल्युएट दिस। यहाँ पे भी r इज फ्रॉम 0 to n, दोनों दो डिफरेंट ईयर में आए हुए जेई एडवांस के क्वेश्चन से, लेकिन कई बार देखा गया है कि जेई एडवांस के क्वेश्चन आज इट इज जेई मेन में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप देख लें, आर एनसीआर ये है। अगर ये नहीं होता तो ये x प्लस वाई होल पावर n का एक्सपेंशन हमें दिया होता, ये r है और हमारे पास दो दो अननोन है, तो डिफरेंशिएशन पे तो हम नहीं जाएंगे कि वहां पे x के रिस्पेक्ट में करें या y के रिस्पेक्ट में करें, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए किया जा सकता है, बट वी विल ओनली बी वेस्टिंग आवर टाइम। हम एक स्टेप में इसे हैंडल कर सकते हैं कि इस r की वजह से दिक्कत है ना, तो ये r इस r से कैंसिल हो सकता है। वी कैन राइट दिस एज m-1c r-1 एंड हियर, और ये r इसे करेगा कैंसिल और n बीइंग ए कांस्टेंट हम उसे बाहर मूव कर सकते हैं। सो दिस इज n एंड समेशन n-1c r-1 x पावर n माइनस r y पावर r, राइट। अब लिमिट की बात करेंगे, r का वैल्यू जब 0 है ना तो ये टर्म ही 0 है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग, और r इज इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे -1 आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है, मतलब वो वाला वैल्यू आपको कंसिडर ही नहीं करना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो ही रहा होगा कि वो 0 बन रहा होगा, तो उसका प्रेजेंस वहां बनेगा ही नहीं। तो r का वैल्यू 0 से भी आप लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे सारे टर्म्स है ना, r 0 से n तक सारे टर्म्स है, तो यहाँ पे भी सारे ही टर्म्स आएंगे, जो अनडिफाइंड हो अपने आप ही रूल आउट हो जाएंगे। ठीक है, वैसे हमें क्लैरिटी है कि ये r इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि कंप्लीट पॉसिबिलिटीज मतलब इस जगह पे 0 आए और इस जगह पे n-1 आए, राइट। r-1 इज n-1 मतलब r इज n, जो कि अपर लिमिट आज इट इज ही है, एंड लोअर लिमिट r-1 इज 0 मतलब r इज 1, वहां से फॉर्मेशन बिगिन होगा। और हमने देख भी लिया कि r इज इक्वल टू 0 के लिए टर्म ही 0 है, 0 इन एडिशन इफेक्ट तो करेगा नहीं। ठीक है, अब इसको हमें इवैल्यूएट करना है, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का लुक तो है और इसमें सारे टर्म्स कवर्ड है, क्योंकि ये जो पोजीशन है 0 से n-1 तक जाना चाहिए वो सारे हैं, राइट। तो बाइनोमियल में -1 पावर r नहीं है, तो बीच में तो प्लस साइन है, पावर n-1 है, ये n एज इट इज है। कोई ऐसा नंबर जिसका पावर दिस माइनस दिस हो, दिस माइनस दिस n माइनस r, वो x ही है। कोई ऐसा नंबर जिसके पावर में r-1 हो, वो नहीं है, तो y पावर r-1 करते हैं, तो एक y जो एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है उसे बाहर मूव कर दें, y तो एक कांस्टेंट ही है। डन। अब क्वेश्चन ने ये भी कह दिया कि x प्लस वाई इज 1, तो x प्लस वाई इज 1, तो ये हो गया 1। आंसर फॉर द क्वेश्चन इज, ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरह से ये अनदर ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का ही, r फ्रॉम 0 to n है, और वैसे ही पता r इज इक्वल टू 0 के लिए टर्म ही 0 बन जाएगा, 0 इन एडिशन उसका कोई सेंस नहीं होता, तो आप इसे स्टार्टिंग में ऐसे मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अब इसी की वजह से दिक्कत है तो उसे रूल आउट कर लेते हैं। और अभी अभी हमने देखा कि जो r-n-c-r होता है दैट इज n इंटू n-1c r-1, अभी अभी तो हमने सिंप्लीफाई किया, तो मैं इसे कंटिन्यू कर लेती हूँ। r स्क्वायर है तो एक और r, यहाँ पे एक और r, मुझे इस r को भी हटाना है, लेकिन ये r-1 होता तो कैंसिल हो पाता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसे r-1 प्लस 1 के फॉर्म में प्रेजेंट कर लेती हूँ। डन। अब इसको हम इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा r-1 इंटू, बस सिंप्लीफिकेशन देख लेना, एंड देन 1 इंटू दिस n-1c, परफेक्ट। अब इसे हम लिख सकते हैं r-1 n-1 अपॉन r-1 n-2c r-2 लिख सकते हैं, दिस इज एज इट इज, ये हो गया कैंसिल। सो ओवरऑल दिस इज n इंटू n-1 n-2c r-2
प्लस n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। सिंप्लीफाई होके ये रह गया। लिमिट के बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनिशियल क्वेश्चन में ही ऑल पॉसिबल आर हैं, तो फाइनली भी सारे पॉसिबिलिटी ऑफ आर कॉन्टिन्यूड रहेंगे। जो अनडिफाइंड है ऑटोमेटिकली हम रूल आउट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो अब इसकी जगह पे हम ये चीज पुट कर देते हैं और दो पार्ट में उसे सेग्रीगेट भी कर देते हैं। तो n इंटू एन माइनस वन समेशन प्रोसेस से बाहर आ जाएगा और ये हुआ समेशन ऑफ n माइनस टू सी आर माइनस टू एक्स पावर n माइनस आर, ये चीज y पावर r, डन। एंड देन n इंटू समेशन n माइनस वन सी आर माइनस वन एक्स पावर n माइनस आर y पावर r, राइट। लिमिट में लिख ही नहीं रही हूं क्योंकि ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर। ठीक है, अब इस एक्सपेंशन में सारे टर्म्स आ रहे हैं क्योंकि ऑल पॉसिबिलिटीज आर देयर। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे है और ये चीज यहाँ होना चाहिए था, मतलब वाई स्क्वेयर एक्स्ट्रा है, मैंने बाहर मूव कर दिया और यहाँ पे ये कर दिया। ठीक, सो बाय दैट n इंटू एन माइनस वन इंटू वाई स्क्वेयर और ये हुआ x प्लस वाई होल पावर n माइनस टू का एक्सपेंशन और ये 1 है तो ये हो गया खत्म, इतना सा रह गया। एग्जैक्टली उसी तरह से ये इन दोनों का डिफरेंस ये है, यहाँ पे हमें r माइनस वन चाहिए तो एक y एक्स्ट्रा है, बाहर मूव कर दिया तो ये हुआ n इंटू वाई एक्स प्लस वाई होल पावर n माइनस वन हो जाएगा 1। तो आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, तो मेहनत नहीं है, थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है कि हमें करना क्या है। इट सेज इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस इज 28 देन सम ऑफ कोएफिशिएंट इन दिस इज व्हाट। देखो, जब हम नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं x1 प्लस माइनस x2 प्लस माइनस xm, राइट, मल्टीनोमियल एक्सपेंशन पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n प्लस कितने टर्म्स है मल्टीनोमियल के पास, m नंबर ऑफ टर्म्स है तो m माइनस वन, c n कर लो या m माइनस वन कर लो, राइट। इतने टर्म्स होते हैं किसी भी मल्टीनोमियल एक्सपेंशन में। तो यहाँ पे ट्राइनोमियल है तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n प्लस 3 माइनस वन, c n लिख लो या 2 लिख लो। ठीक है, इट इज इक्वल टू 28। यहां से हमें n का वैल्यू पता चल जाएगा। दिस इज n प्लस टू n प्लस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल इज दिस, 2 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, दिस इज 56। अब देखो क्वाड्रेटिक बना के टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे भी आप उसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख लो, राइट। n हमें क्लियर है, n इज अ नेचुरल नंबर, तो आप इसमें जो लार्जर है उसको लार्जर के साथ इक्वेट कर दो या स्मॉलर को स्मॉलर के साथ इक्वेट कर दो। अगर n कोई इंटीजर होता तो उसके इसमें -7 एंड -8 की भी पॉसिबिलिटी हम कंसिडर किए होते। यहाँ पे नेचुरल नंबर है तो वो केस पे तो हम जाएंगे नहीं। तो n का वैल्यू हमें मिल गया 6। नाउ द क्वेश्चन सेज अगर n का वैल्यू 6 है तो सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या आएगा, और सम ऑफ कोएफिशिएंट मतलब जितने भी अननोन है उनकी जगह पे आपको 1 रखना होता है। सो इट इज 1 माइनस 2 प्लस 4, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, करेक्ट। सो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज दिस। और ये कितने एलिमेंटरी है, देखो जेई मेन में तो क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं, जेई एडवांस में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज में हमें मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट अनदर रिपीटेटिव टाइप कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन दिस। इसे देखते हुए इमीडिएटली a प्लस बी, a माइनस बी सेम पावर है, तुमने डायरेक्टली पढ़ा ना, ये एक्सपांशन हमें देता है 2 टाइम्स ऑफ r के जो इवन वैल्यूज है ना वो सेव होंगे वो वाले टर्म। सो 6c0 जो कि 1 होता है, a पावर 6, देन 6c2 वैल्यू लिखना चाहें डायरेक्टली लिख सकते हैं या एज इट इज रहने दो। सो दिस इज x पावर 4 into this power 2 which will be x square minus 1, perfect. Next it is 6c4 and x power 2 into इसका पावर 4, राइट। अभी तो ये छोटा पावर है तो मैं डायरेक्टली सारे ही टर्म लिख रही हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेट अवे आंसर लिख सकते हैं। सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट होल पावर 6, सो दिस इज क्यूब। ठीक, वी रिक्वायर एक्स पावर 4 प्रेजेंस, जो यहाँ से तो नहीं मिलेगा। एक्स पावर 4 यहाँ से हमें मिलेगा अगर हम इसका कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ से मिलेगा, ये 66 है बेटा, ठीक है, और यहाँ से भी मिलेगा। अब एक्यूमुलेट कर लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ एक्स पावर 4 है तो यहाँ से हमें कांस्टेंट वाला लेना होगा, तो 62 इंटू 10, सो -62।
यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर वाला टर्म लेना होगा, उसका कोएफिशिएंट -2 है तो ये आ गया, और यहाँ ये तो 1 है, यहाँ से हमें एक्स पावर 4 वाला टर्म लेना होगा तो दैट इज -3, राइट। छोटे छोटे नंबर है, कैलकुलेट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट, बट रिपीटेटिव टाइप, देखो कितना सिंपल एलिमेंटरी है। नंबर ऑफ रैशनल इरेशनल टर्म्स से बहुत स्कोप है नए नए क्वेश्चंस बनाने का, ट्राइनोमियल पे भी हम जा सकते हैं, लेकिन जेई मेन लेवल पे हमें नहीं चाहिए, सो वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल पे ही हम लिमिट करेंगे। सो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इसमें कितने होंगे, 5, 7, दोनों को प्राइम है, सबसे पहला चीज, ठीक है। हमें जितने क्वेश्चंस मिलते हैं वो यही वाले मिलते हैं। अगर ये दोनों को प्राइम नहीं होते, अगर दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होता तो उस केस में आप जनरल टर्म लिखते हुए ही किए होते, ठीक है। अभी हमें इससे कुछ ऐसा पावर असाइन करना होगा कि ये हाफ कैंसिल हो जाए, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, तो तभी होगा जब ये 2 का मल्टीपल होगा इसका पावर, ठीक है, और इसका पावर 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये, क्योंकि ये परफेक्ट पावर्स नहीं है, प्राइम नंबर्स दी जा, राइट, तो इसे हमें लेना होगा 8 बीटा टाइम्स, और हमें ये पता है कि दोनों होल नंबर्स होने चाहिए और दोनों का जो सम है ना वो 1016 होना चाहिए। ऐसे अल्फा एंड बीटा की पॉसिबिलिटीज को ही हमें काउंट करना है। तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, सो फिर 2 से आप डिवाइड कर दे तो अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल टू 508, और इसके पास कितने सोल्यूशन है वो पता लगाने के लिए ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है। करने के और भी तरीके मैंने आपको 3 तरीके बताए हुए हैं, बट यहाँ पे बेस्ट है, हमने 4 को कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 2 7 माइनस बीटा। अब अल्फा एंड बीटा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे हम बस बीटा को मॉनिटर करेंगे, बीटा की कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, क्योंकि हर एक बीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा एंड बीटा हैव टू बी होल नंबर्स, दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कीप ट्रैक ऑफ, ठीक है। तो अल्फा टू बी ए होल नंबर, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब बीटा हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 127, एंड बीटा बीइंग ए होल नंबर, क्योंकि 8 बीटा हैज टू बी ए होल नंबर, सो बीटा 0 से 127 के बीच में वेरी करेगा, और जैसे जैसे हम बीटा के एक एक वैल्यूज लेते जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंगली अल्फा मिलता जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा कमा बीटा की जो पॉसिबिलिटीज हमें मिल पाएंगी दे आर 128, राइट। तो इतने रैशनल टर्म्स इसमें क्रिएट होंगे। अगर क्वेश्चन नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स पूछा होता तो 1017 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, तो उसमें से इसे जब हम रिमूव कर देंगे तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स की पॉसिबिलिटीज हमें मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल इंटीग्रल टर्म्स, द सेम थिंग, रैशनल टर्म्स क्या है, इंटीग्रल टर्म्स क्या है, क्योंकि ये ऑलरेडी इंटीजर्स है, ठीक। तो इसके पास जितने भी टर्म्स हो गए उनका सम पूछा है, तो जब भी सम पूछता है ना क्वेश्चन, तो उस केस में ये छोटा ही दिया जाता है, क्योंकि आपको ऐड भी तो करना है, राइट। उतने सारे टर्म्स अगर 128 टर्म्स को ऐड करने के लिए कहा जाए, अनलेस दे फॉलो ए सर्टेन पैटर्न, पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड ही करना है, तो बिकॉज ऑफ दैट दिस नंबर इज स्मॉल, हम एग्जैक्टली उसी तरह से ही प्रोसीड करेंगे। ये 3 को हमें रूल आउट करना है, तो 3 का मल्टीपल पावर देना होगा, इसको 2 का मल्टीपल पावर देना होगा, और वो इस तरह से होना चाहिए कि जो दोनों का सम है वो 12 होना चाहिए, अल्फा एंड बीटा दोनों होल नंबर्स भी होने चाहिए। तो अल्फा एंड बीटा की पॉसिबिलिटीज को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। वहां पे तो लार्ज नंबर था, तो मैंने एक प्रोसेस आपको बताया कैसे करना है। यहाँ पे हमें लिस्ट डाउन ही करना है ऑल पॉसिबिलिटीज को, तो सोल्यूशंस को स्ट्रेट अवे इसी तरह से ही लेते हैं। दोनों कोएफिशिएंट में बड़ा ये है, तो मैं अल्फा का वैल्यू असाइन करते जाती हूँ। अगर अल्फा 0 है तो इन दैट केस बीटा इज 6, अगर ये 1 है तो इन दैट केस बीटा होल नंबर नहीं आएगा, और अगर मैं इसे 2 लेती हूं, और वैसे भी यहां से भी वो क्लैरिटी आ जाती है कि ये इवन है, बीटा चाहे कुछ भी हो इवन है, इवन माइनस इवन इवन ही आएगा, तो 3 अल्फा टू बी एन इवन नंबर, अल्फा हैज टू बी एन इवन नंबर, ठीक है। तो इवन पॉसिबिलिटीज को ही आप लेते चले, तो अगर ये हम 2 लेते हैं तो ये हो गया 6, सो 2 बीटा इज 6, सो दिस इज 3। अगर मैं इसे 4 लेती हूँ, इन दैट केस बीटा इज 0, इसके आगे लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो इसके बियॉन्ड तो और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब हमें सम लेना है, तो इसका जनरल टर्म हम लिख लेते हैं इसी प्रोसेस में। जनरल टर्म है 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 अल्फा फैक्टोरियल 2 बीटा फैक्टोरियल, इसका पावर 3 अल्फा, 3 हुआ कैंसिल, सो 2 पावर अल्फा, इसका पावर 2 बीटा, सो 3 पावर बीटा। परफेक्ट।
अब 0 एंड 6 हम पुट कर देते हैं, सो वी गेट 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल, ये हो गया 1, लिखने की भी जरूरत नहीं है। 2 पावर 0 दैट इज 1, 3 पावर 6, राइट, प्लस नेक्स्ट पे चलेंगे तो दिस इज 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, उसे हम 12 से 6 लिख लेते हैं, एंड देन 2 पावर अल्फा दैट इज एंड 3 क्यूब, राइट। इस तरह के जो लार्ज नंबर्स देते हैं ना, तो इसी तरह से ही हमें ऑप्शन पे दिए जाते हैं, तो आपको ज्यादा कोई उसके सिंप्लीफिकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। 4 0 तो 12 फैक्टोरियल दैट इज 1 एंड दिस इज 2 पावर 4 ओवर, ठीक है। कई क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात तो अभी हमने की मल्टीनोमियल एक्सपेंशन में, n प्लस m माइनस 1 c n करो या m माइनस 1 करो, वो हुआ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन के पास कितने डिस्टिंक्ट टर्म्स होंगे? अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात क्वेश्चन करता तो इसके पास 51 टर्म्स है, इसके पास 50 टर्म्स है, इसका एक इसके एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 51 इंटू 50 नंबर ऑफ टर्म्स क्रिएट होंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे लाइक टर्म्स होंगे तो एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो हमें देखना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स कितने होंगे, मतलब सिंप्लीफाई होने के बाद कितने टर्म्स का प्रेजेंस रह जाता है, ठीक है। तो उसे करने के लिए आपको इसे सिंप्लीफाई ही करना होगा। तो x माइनस 1 x प्लस 1 एक एक बार लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्रिएट होगा, ये 49 टाइम्स है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 49 टाइम्स तो क्रिएट हो जाएगा, एंड एक x प्लस 1 बच जाएगा अकेला, ठीक है। इसमें कितने टर्म्स होंगे? तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, सिर्फ टर्म्स देखने से काम नहीं चलेगा, डिस्टिंक्ट टर्म्स हमें देखना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब देखो इसके एक्सपांशन में बाइनोमियल है तो n प्लस 1 मतलब 50 टर्म्स क्रिएट होंगे, हर एक टर्म एक से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 50 टर्म्स क्रिएट होंगे। अब बात ये आती है क्या इसकी 50 और इसकी 50 बिल्कुल अलग अलग होंगे या कुछ लाइक भी होंगे, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स की बात क्वेश्चन कर रहा है। उसके लिए आप x के प्रेजेंस को देखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसके एक्सपांशन में x का इवन पावर से क्रिएट होंगे, यहाँ पे भी x का इवन पावर विथ एन x का ऑड पावर ही क्रिएट होंगे। तो ऑड पावर इवन पावर कुछ भी लाइक तो हो नहीं सकते, तो इसके 50 और इसके 50 बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स दैट वी एंड अप गेटिंग 100, ठीक है। इसी तरह से ही सिंपल एनालिसिस से आप इन्हें हैंडल करेंगे। सेकंड देखो, हमें पता है ये एक मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब प्लस 1 क्रिएट करते हैं, 20 टाइम्स हो जाएगा, एक x प्लस 1 एक्स्ट्रा है। एग्जैक्टली उसी तरह से बाइनोमियल एक्सपेंशन है तो 21 टर्म्स क्रिएट होंगे, इसके पास भी 21 होंगे, लेकिन उसमें कुछ एक जैसे हैं या सब अलग अलग हैं, तो उसके लिए x का पावर को देखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे x पावर 3k टाइप का क्रिएट होगा, x से मल्टीप्लाई होंगे हर टर्म, तो x पावर 3k प्लस 1 टाइप के 21 टर्म्स होंगे, यहाँ x पावर 3k टाइप के 21 टर्म्स होंगे। 3k टाइप एंड 3k प्लस 1 टाइप मैच तो कर नहीं सकते, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 21 प्लस 21, ठीक है। नेक्स्ट हियर x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दोनों इस तरह से तो सिंप्लीफाई नहीं हो पाएंगे जैसे यहाँ पे हो रहा था। उस केस में इसके पास x के कॉन्जिक्यूटिव पावर्स है, यहाँ पे भी x पावर 0 x पावर 1 x पावर 2 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स है, तो इसके एक्सपांशन में भी x के कॉन्जिक्यूटिव पावर से क्रिएट होंगे। अगर माइनस कहीं पे होता तो कैंसलेशन का स्कोप होता, राइट। तो प्लस माइनस जहां होता है तो हमें ऐसे ही दिया जाता है जो सिंप्लीफाई हो पाए, बाकी अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो सेम साइन क्या है, तो उस केस में कैंसलेशन का स्कोप नहीं होगा। तो इसके पास सारे टर्म्स क्रिएट होंगे, एक्स पावर 0 जैसे ये 20 इसके पास जाएगा तो एक्स पावर 0 का प्रेजेंस क्रिएट होगा, मतलब कांस्टेंट क्रिएट होगा। जब ये हाईएस्ट के पास जाएगा तो एक्स पावर 40 क्रिएट होगा, और बीच वाले सारे क्रिएट होते चले जाएंगे, राइट। यहाँ कॉन्जिक्यूटिव है तो एक्सपांशन में भी कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ एक्स से क्रिएट होंगे। तो ओवरऑल इसके पास आप नोट डाउन करो, एक्स पावर 0 एक्स पावर 1 सो ऑन कहां तक गया, एक्स पावर 40 तक के सारे टर्म्स है। और इसके पास एग्जैक्टली उसी तरह से एक्स पावर 0 से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया 21 तक, राइट। इसका एक इसके एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ओवरऑल हमारे पास लोएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स क्रिएट होगा लोएस्ट विथ लोएस्ट, एंड हाईएस्ट क्रिएट होगा हाईएस्ट विथ हाईएस्ट। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 0 से 61 62 नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स आते हैं, क्लियर। नेक्स्ट उसी तरह से कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ एक्स पावर 0 से एक्स पावर 5 तक, यहाँ एक्स पावर 0 से एक्स पावर 6 तक,
राइट, लोएस्ट तो x पावर 0, हाईएस्ट x पावर 11, टोटल 12 टर्म्स। ठीक है, और भी कुछ वैसे आपको इंटरनल सिंप्लीफिकेशन पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बेस्ट तरीका है। यहाँ पे हमने देखा मल्टीनोमियल, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ x पावर -1, x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, सेम प्रोसेस। सबसे छोटा पावर क्रिएट होगा जब ये पूरे का पूरा पावर इससे मिले, तो 1/x पावर 10 मतलब x पावर -10, और कॉन्जिक्यूटिव पावर से क्रिएट होंगे, x पावर 20 तक ये जाएगा। कितने टर्म्स हुए, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1, 31 डिस्टिंक्ट टर्म्स। तो इस क्लास को तो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे, डिविजिबिलिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चंस अलोंग विद सीरीज। लिमिटेड पोर्शन है, डिविजिबिलिटी में थोड़े से टाइप्स होंगे, सीरीज में थोड़े से टाइप्स होंगे, लेकिन उतने नहीं जितने हम जेईई एडवांस के लिए करते हैं, बहुत ही लिमिटेड, और बहुत अच्छा सा एक्सपोजर के साथ करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा साउंड रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, इस वजह से वी आर गोइंग टू क्लोज इट नाउ। ठीक है, सो दैट्स इट बेटा।